खामोशी है। उस खामोशी से समझना, तुम आज जबरदस्ती सत्ता में बैठकर हमारे छाती पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, हमारी छाती पर बाबा साहब के संविधान को मिटा देना चाहते हैं। कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई बातों बातों से मेरे इशारे को समझना, मेरी भावना को समझना, इस मंच की भावना को समझना। कोई बातों बातों में बात कर लेता है, कोई बातों बातों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा होता है जवाब देना मुश्किल जब कोई खामोश होकर सवाल कर लेता है। मीडिया में न्यूज चलाता है धर्माक्रम लोग कर रहे हैं। अरे धर्माक्रम तुमने किया है, तुम करोगे, लेकिन ये हम इस देश में, भारत बुद्ध का देश है, भारत बाबा साहब के देश है, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। मुझे धर्माक्रम करने की जरूरत नहीं है। जो एक शेर, मुझे एक बात मुझे याद आ रही है, आसमां झुक रही है जमी पे, आसमां झुक रही है जमी पे, ऐसा ऐसा मिलन हमने देखा कहीं यहीं पे। ये कार्यक्रम देखकर मुझे लगा ये बिल्कुल ये जो आंदोलन है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, एनटी और डीएनटी का, ये बिल्कुल क्रांति का रास्ता पकड़ रहा है। 24 घंटा आंदोलन में पत्रकारों को खड़ा रहना मुस्तैदी के साथ, 24 घंटा इतने सारे नेता और कार्यकर्ता तपती धूप में अड़े रहना, ये बिल्कुल संकेत दे रहा है कि आने वाला समय में आने वाला जो समय होगा ये रामलीला का मैदान नहीं होगा। जब क्रांति के रास्ता खुलेगा तो ये बुद्ध लीला और प्रेम लीला का मैदान बनेगा। ये रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं सिर्फ आज हुंकार भराना चाहूंगा आप लोगों से, सिर्फ स्वीकृति लेना चाहूंगा। मैंने कहा कि अब भाषण का समय नहीं बचा है। इस देश के जालिम लोगों ने आज वही बात मैं रख रहा हूं जो कल भी थोड़े से समय मैंने रखा था कि ये मेरे बाप दादा ने यादव नहीं बनाया था, चमार नहीं बनाया था, फांसी नहीं बनाया था, तेरे बाप दादा ने जाति बनाया है। आज जाति जनगणना पर तुझे दुख किस बात की है? हम चाहते हैं कि आप जाति जनगणना कराओ और इस देश के लोग को बताओ ताकि घरों में बैठे हमारे गुलाम लोग हैं उनके पैरों से बेड़ियां खुल सके और तेरे बाप के घर में हमारे लोग भेजने का काम करें। ये इसलिए हम आंदोलन चल रहे हैं। ये जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं तब हमारे इस देश के कमजोर वर्ग के लोग, इस देश के अति पिछड़ा लोग, इस देश के एससी एसटी लोग को समझ में आ जाए कि मेरे अधिकारों को किस तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा। हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और आपसे मैं चाहता हूं आप लोग ओंकार भर के बताइए, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान बोलना बहुत बड़ा पाप है, मेरे से भी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। भारत के लोगों, मैं भारत के आप लोगों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए जितने भी लोग हैं, हुंकार भर के बताइए क्या जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाति जनगणना होना चाहिए। और मैं कहता हूं एक जाति जनगणना तभी होगी जब इस देश में बेईमानी से देश के लोकतंत्र और इस देश के जनादेश को हत्या करके आज इस देश के सत्ता पर जो बैठा है आरएसएस मुखौटा बन करके उसे सत्ता से हटाना पड़ेगा। और इधर इस सत्ता से तभी हटेगा जब ईवीएम से भारत में नहीं बैलेट से चुनाव होगा, तभी इस देश में सत्ता हमारी आएगी, तो हम जनगणना करा पाएंगे। और जो खासकर बहुत जो न्यायपालिका की आप बात आपने कहा है, मंच पर कहा है, मैं काट नहीं कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन एक बात भी आज भी मैं कहता हूं, ये न्यायपालिका मेरा कहाँ है? आप लिख दो, आप अपने मीडिया से कह दो। आज भी मैं कहता हूं, आज भी भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक और भारत के संविधान के तहत है। जाति देखकर इंसाफ किया जाता है, न्याय और सजा दी जाती है, इसलिए आज भी ये न्याय व्यवस्था पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन ईवीएम बदलेगा, जिस दिन सत्ता बदलेगा, उस दिन आपका न्याय बाबा साहब के संविधान से न्याय होने लगेगा। हम वो भारत देखना चाहते हो, संविधान से देश को चलाने की बात करना चाहते हैं। मित्रों, समय का अभाव है, पीछे से इशारा हो रहा है। मैं आयोजक बंधुओं को खास करके इस संस्था से जुड़े ओबीसी फ्रंट और तमाम 500 संगठन के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मैं तमाम लोग को दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ते हुए आपको हिम्मत देता हूँ। आप तैयारी करिए, 24 से पहले का भी तैयारी करिए। मैं भी एक भाई, एक बेटा आपके लहू में मिला है, आने वाला दिन होगा तो मैं एक टेलर जरूर आपके सामने पेश करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो 24 इतनी बड़ी चुनौती है, मीडिया के साथियों आपकी भी चुनौती है, आपका मीडिया का अधिकार खत्म कर दिया, इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, चारों स्तंभ को खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए 24 में, आने वाला 24 में आरएसएस की सरकार जो है, जातिवादी ब्राह्मणों की सरकार है, आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे?
गाना सुना था, वादा किया तो, बोलिए ऊंची आवाज में, वादा किया तो, वादा किया तो। मीडिया के लोगों इस संदेश दे दो और हम हुंकार भर रहे हैं। मेरे साथी ने अभी कहा था, कुछ सही क्षण पहले कहा था, जिस दिन 10 लाख लोग भारत के अंदर जेल का यात्रा की तैयारी कर लेगा, उस दिन ये गोदी मीडिया में बैठे लोग ये मोदी का चेहरा नहीं दिखाई पाएंगे। इतना काला हो जाएगा कि दुनिया की सारी रोशनी से नहा दोगे तो सफेद नहीं दिखाई देगा। इसलिए मेरे मित्रों, तैयारी करो, हतोत्साहित नहीं करो। यह देश 1500 साल गुलाम रहा है, 1500 साल हम गुलामी की जिंदगी जिए हैं, इसलिए चिंता मत करो। कुछ दिन में आज जो हुआ है, समय नहीं है। बहुत कुछ कहने का था, कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई बातों बातों से मेरे इशारे को समझना, मेरी भावना को समझना, इस मंच की भावना को समझना। कोई बातों बातों में बात कर लेता है, कोई बातों बातों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा होता है जवाब देना मुश्किल जब कोई खामोश होकर सवाल कर लेता है। एक खामोशी नरेंद्र मोदी, इस 125 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू भारत के जनता की खामोशी है। उस खामोशी से समझना, तुम आज जबरदस्ती सत्ता में बैठकर हमारे छाती पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, हमारी छाती पर बाबा साहब के संविधान को मिटा देना चाहते हैं, तो मैं तुझे बोल देना चाहता हूं, हम जी छोटी धीरी आवाज में नहीं, ऊंची आवाज में मैं बोल रहा हूं। तेरी ईडी और तेरी सीबीआई और इंटेलिजेंस जो भी है, उसे चैलेंज कर देता हूं। चलाओ तुम डंडा, चलाओ बुलडोजर। तेरी माँ की लायक और तेरी माँ ने दूध पिलाई है छाती की, तो आज भी मैं कहता हूं, आज भी तुम डब्बा के दूध पी के बड़ा हुआ है, मैं माँ की छाती का दूध पी के बड़ा हुआ हूं। लड़ो, फैसला कर लो वादी, लेकिन अब प्रत्यक्ष लड़ाई क्यों लड़ते हो? आओ ना मैदान में, तय कर लो वोट कलम पे, तय कर लो तारीख लाल किला पे, तय कर लो ये रामलीला मैदान में। तेरे डब्बे के दूध से अगर मेरी दूध आपकी दूध हार जाएगा तो मैं चला जाऊंगा भारत छोड़कर। नहीं करते हो, आओ ना मैदान में, तय कर लो वोट कलम पे, तय कर लो तारीख लाल किला पे, तय कर लो ये रामलीला मैदान में। तेरे डब्बे के दूध से अगर मेरी दूध आपकी दूध हार जाएगा तो मैं चला जाऊंगा भारत छोड़कर। नहीं तो तुझे अपने बाप के घर जाना पड़ेगा। ये भारत में राष्ट्रभक्ति सिखा रहा है। इस देश में मेरा देश, मेरा संविधान, मेरे जागीर, मेरी दौलत, और मुझे ही दूसरे देश से आकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। देशभक्ति तुम में देशभक्ति है। तुम में देशभक्ति होता तो महात्मा गांधी की हत्या करता। तुम में देशभक्ति होता तो इस देश के संविधान को चुनौती देता, खत्म करता। तो उसमें देशभक्ति होती तो तुम 125 करोड़ लोगों की भावनाओं के विरुद्ध में काम करता। इसलिए मैं तो उसे देशभक्त नहीं, लेकिन अफसोस मैं फिर भी आज मैं कह रहा हूं, लाचार उनसे नहीं हूं। ये चौक कुट्टी ऐसे लोग हैं जिनकी आजमाइश नरेंद्र मोदी जी हो चुकी है। याद करिएगा, जब मंडल के खिलाफ आपका मंडल लेकर निकले थे, बड़े अच्छे से आपके इलाका आदिवासी जी को मालूम है जिन्हें कितना सत्कार करके कहां भेज दिया गया था। और 6 दिसंबर की तारीख भी आपको याद कर लेना, जब चैलेंज तुमने देश के संविधान को दिया था, तो मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव जैसा बेटा तेरे आका तेरे बाप को हैसियत भी बताने का काम किया था। ये भी पूरे भारत में ही दुनिया जानती है। इसलिए मैं बिल्कुल भारत के संविधान में आस्था जताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के भारत, सम्राट अशोक के भारत, भगवान बुद्ध के भारत को वापसी करना चाहते हैं। हम कौन कहता है धर्मांतरण करने वाले? मीडिया में न्यूज चलाता है धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। अरे धर्मांतरण तुमने किया है, तुम करोगे, लेकिन ये हम इस देश में, भारत बुद्ध का देश है, भारत बाबा साहब के देश है, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। मुझे धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है, मुझे नसीहत धर्मांतरण की नहीं लेंगे। इन्हीं